गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली, बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ बाटी की रेसिपी। वैसे बाटी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर डली हुई है, लेकिन आज की रेसिपी कुछ डिफरेंस होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। रेसिपी जब आप लोगों को पसंद आ जाएगी तब आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आज की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान है और ये हम लोग अप्पे पैन में बनाने वाले हैं, लेकिन उसकी भी प्रोसेस जो शुरुआत से हम लोग कैसे करते हैं मैं पूरा इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को बिना देखे स्किप किए बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि अगर पूरा देखेंगे तो आपको पूरी A to Z रेसिपी समझ में आ जाएगी और फिर आप आराम से बाटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है हमें गेहूं का आटा। आटा हमारे सदस्यों के क्वांटिटी के हिसाब से ही हमें लेना है। अगर 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, जितने भी लोग हैं उतना आटा लेना है। नमक डाल देना है, साथ में थोड़ी सी हमें हल्दी पाउडर डाल देना है और अजवाइन डाल देना है आधा चम्मच। अजवाइन डालने के बाद में आटे को हमें अच्छे से खस्ता करना है। उसके लिए हमें 2 चम्मच तेल डाल देना है। तेल के साथ में हमें आटे को अच्छे से खस्ता कर लेना है। जैसे ही हमारा आटा अच्छे से खस्ता हो जाएगा, मतलब इसकी ना हमें इतना आटा हमें खस्ता करना है कि इसकी मुट्ठी बनना चाहिए आटे की, तो ही हमारी बाटी एकदम खस्ता और कुरकुरी बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे आटे की मुट्ठी बनकर तैयार हो रही है, मतलब हमारी बाटी बहुत ही अच्छे तरीके से बन कर तैयार होगी। इसमें मैंने ना सूजी मिलाई है ना ही मक्के का आटा, केवल गेहूं के आटे से ही आज हम लोग बाटी बनाकर तैयार करेंगे। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें सख्त आटा तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें आटे को तैयार करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा आटा ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब इस तरीके से हमें आटे को तैयार करना है। अब आटा तैयार होने के बाद में हमें एक बर्तन लेना है थोड़ा गहरे टाइप का, और उसमें हमें रख देना है। रख कर हमें इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद में हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा आटा यहाँ सेट हो चुका है। उसके बाद में हमें फिर और इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, क्योंकि सेट होने के बाद में आटा थोड़ा और भी नरम हो जाता है, लेकिन इसे थोड़ा सॉफ्ट करने के बाद में अब हमें छोटी छोटी लोई टाइप की, जैसे हम लोग रोटी वगैरह बनाते हैं उसी प्रकार से हमें इसकी लोई बनाकर तैयार करना है। बस इसमें थोड़ा सा जॉइंट जो रहता है उसे भी हमें मिला लेना है, ताकि हमारी बाटी बीच से टूटे ना, क्योंकि फट जाती है। और वैसे भी बाटियाँ तो सब फटती ही है, मतलब तभी हमारी बाटी अच्छे से परफेक्ट बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें सारी लोई बनाकर तैयार कर लेना है। फिर हमें लेना है चलनी, और ऐसी चलनी जो हम लोग पोहा वगैरह जो छानते हैं सभी के घर में तो रहती ही है। तो इस तरीके की हमें चलनी लेना है और चलनी पर सारी बाटी को हमें रख देना है। बाटी रखने के बाद में अब चलेंगे हम लोग सीधे गैस के पास में। तो यहाँ पर मैंने पानी पहले ही उबाल आने के लिए रख दिया था। अब उसी पे हमें चलनी को रख देना है और रखने के बाद में हमें इसे ढक देना है। ढककर हमें इसे 10 मिनट तक ऐसे ही पकने देना है। और जैसे ही 10 मिनट हो जाएगा तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बाटी यहाँ फूल गई है। अब हमें इसे पलटी कर देना है, क्योंकि एक साइड से तो हमारी पक चुकी है, लेकिन ऊपर का जो साइड है वो अभी नहीं पका है, इसलिए हमें इसे पलटी कर देना है। और फिर हमें इसे और ढक देना है 10 मिनट के लिए, मतलब कुल 20 मिनट में हमारी 20 या 30 मिनट में हमारी पूरी बाटी अच्छे से पककर तैयार हो जाएगी। अब हमें इसे अलग उतार लेना है। उतार कर हमें इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। तो ये रूम टेम्परेचर पर ही हमें रखना है, आराम से ठंडी हो जाएगी। अब हमें अप्पे पैन लेना है और गैस पे रख देना है। अब अप्पे पैन में हमें सारी बाटी को रख देना है, क्योंकि अब हमें इसे सेकना है। तो सेकने के लिए क्या होगा करना है हमें कि सारी बाटी रखने के बाद में घी को गर्म करना है और हल्का हल्का हमें इसमें घी लगा देना है। घी जैसे ही हम लोग लगाएंगे तो हमारी बाटी बहुत ही अच्छे तरीके से सिक कर तैयार हो जाएगी। बस इसे घी लगाने के बाद में 5 मिनट के लिए हमें ढक देना है, और ढकने के बाद में फिर हमें इसे इस तरीके से अलटी पलटी करते रहना है, ताकि सभी तरफ से मतलब ये हमारी बाटी
सिक कर तैयार हो जाए। और जब हमारी पूरी बाटी सिक कर तैयार हो जाएगी ना, तब हमें इस बाटी को निकालना है। बस हमें तेल नहीं डालना है, केवल घी से ही हमें इसे सेकना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे यहाँ फूली फूली बाटी सिक कर तैयार हो गई है। पहले तो हमने स्टीम से इसे पूरा अच्छे से पका लिया है और पकाने के बाद में अप्पे पैन में इसे सेक लिया है। तो ये देखिए हमारी सारी बाटी यहाँ सिक कर तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से खस्ता और सॉफ्ट हमारी बाटी बनकर तैयार हो गई है। तो बस हमारी बाटी तो बनकर तैयार हो गई। अब इसके लिए हमें दाल भी बनाना है। तो दाल बनाने के लिए भी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और इस दाल की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर डली हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो बाटी के साथ में दाल मैंने 5 प्रकार की दाल ली है, उसे मुझे बनाकर तैयार करना है। तो उड़द, मसूर, मूंग और चना की ये सारी मतलब 5 प्रकार की हमारी दाल है। और दाल को फिर हमें एक बड़े से बर्तन में डाल देना है और डालने के बाद में इस दाल को हमें 2 से 3 पानी में अच्छे से धुल लेना है। क्योंकि वैसे भी जब भी हम लोग दाल बनाते हैं तो बिना धुली तो हम लोग बनाते ही नहीं है, लेकिन 2 से 3 पानी में हमें इस दाल को धुलना है। और धुलने के बाद में पूरा पानी निकाल लेना है। क्योंकि बहुत सारी जो दाल होती है हमारी पाउडर वाली भी दाल होती है, अगर हम लोग देसी दाल ले रहे हैं तो उसमें भी पाउडर वगैरह रहता ही है। तो इस तरीके से पूरी दाल को धुल लेना है। धुलने के बाद में फिर हमें 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर आधे घंटे के लिए इसे ढककर छोड़ देना है, ताकि हमारी दाल अच्छे से फूल जाए। वैसे ज़्यादा हमें नहीं फुलाना है, लेकिन फिर भी इस तरीके की दाल बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और जल्दी भी बन जाती है। अब पूरी दाल का पानी निथारने के बाद में फिर हमें इसे कुकर में डाल देना है दाल को। और दाल को कुकर में डालने के बाद में इसे थोड़ा मिक्स कर लेना है। फिर हमें इसमें डाल देना है 1 गिलास पानी पकने के लिए और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच हमें इसमें डाल देना है तेल। सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद में अब कुकर का हमें ढक्कन बंद कर देना है और 2 या फिर 3 ही सीटी लगाना है और कुकर को हमें ठंडा होने देना है। कढ़ाई में हमें 1 चम्मच तेल डाल देना है। इसमें थोड़ा सा जीरा और कुछ खड़ा धनिया और साथ में मैंने मिर्ची, लहसुन और मतलब प्याज तीनों को काटकर पहले ही तैयार कर लिया था। तो तीनों को हमें डालने के बाद में प्याज मिर्ची को हमें लाल होते तक इसे भून लेना है। जैसे ही हमारे मिर्ची प्याज लाल हो जाएंगे उसके बाद में हमें कटा हुआ 1 टमाटर डाल देना है। टमाटर डाल उसे भी हमें 2 मिनट तक भून लेना है। और फिर 1 चम्मच हमें अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर डालना है इसमें, ताकि हमारी दाल एकदम चटपटी सी बनकर तैयार हो। तो ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद में 2 मिनट इसे भी हमें भूनकर तैयार करना है। फिर हमें डालना है इसमें पीसे हुए मसाले। तो पीसे हुए मसाले में हमें लाल मिर्ची डाल देना है। लाल मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार ही डालना है, लेकिन थोड़ी सी चटपटी बनाना है तो मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा ही डालना पड़ेगा। और हल्दी, धनिया और साथ में हमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। नमक और हल्दी वगैरह हमने दाल में पहले भी डाली थी, इसलिए हमें थोड़ा कम ही डालना है। फिर अच्छे से मसाला पकने के लिए हमें हल्का सा इसमें पानी डाल देना है। और अच्छा हमारा मसाला जब तैयार हो जाएगा तो जो दाल हमने यहाँ पर कुकर में 3 सीटी लगा कर रखी है, तो इस दाल को हमें थोड़ा सा फेंट लेना है 1 गिलास पानी डालकर। 1 गिलास पानी डालने के बाद में पूरी दाल हमारी अच्छे से फेंट जाएगी, तब हमें फिर कढ़ाई में डाल देना है। कढ़ाई में डालने के बाद में इसे हमें मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद में हमें देखना है कि हमें ज़्यादा गाढ़ी दाल चाहिए या फिर पतली दाल चाहिए, उसके अनुसार आप इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। तो बाटी के साथ में खाना है मुझे दाल, तो मैं ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं करूँगी, बस मीडियम ही रखूँगी। और साथ में फिर इसमें हमें आने देना है 2 या 3 उबाल। जैसे ही 2 या 3 उबाल हमारी दाल के आ जाएंगे उसके बाद में हमें इसमें डाल देना है कटा हुआ धनिया पत्ती। और जैसे ही हमने धनिया पत्ती डालने के बाद में इसे फिर हमें थोड़ा सा
और मिक्स करना है। और मिक्स वाली दाल ना हमारे दाल बाटी के साथ में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस धनिया पत्ती डालने के बाद में इसे हमें ढक देना है और ठंडा होने देना है थोड़ा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्म तो हम लोग नहीं खा पाएंगे। तो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर ही हमें ठंडा होने देना है। जैसे ही हमारी दाल ठंडी हो जाएगी उसके बाद में देखेंगे कि हमारी दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा प्लेट भी लगा ही लेते हैं, क्योंकि इतनी टेस्टी दाल बाटी बनी है तो वेट तो किसी से भी नहीं होगा। तो बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पर चावल डाल दिया है। चाहे हम लोग दाल बाटी पूड़ी रोटी जो भी बनाओ, लेकिन चावल के बिना तो थाली हमारी हमेशा अधूरी ही रहती है। तो ये देखिए चावल डाल दिया है, बाटी डाल दी है, साथ में मैंने यहाँ पर ले लिया है अपनी पंचमेल दाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। और बहुत ही सिंपल सी दाल हमने बनाई है, लेकिन टेस्ट अब एकदम लाजवाब आपको मिलने वाला है। क्योंकि कभी कभी होता है हम लोग सिंगल दाल बनाते हैं तो उतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनती है, लेकिन अगर पूरी 5 प्रकार के दाल बनाओ तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए हमारी आज की दाल बाटी की थाली यहाँ पर लगकर तैयार हो गई है। आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वाकई में अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए भाई। चलिए हमें तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, बस आप लोगों को भी हमने शेयर कर दिया है कि हमने आज क्या बनाया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।